एक छोटी बच्ची ने अचानक देखा कि उसका भाई लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ हवा में लटका है, लेकिन बाकी सब लोगों को वह लड़का बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ दिखाई दे रहा था। जब बच्ची ने देखा कि उसका भाई बहुत तकलीफ में है तो उसने फिर से सबको बताने की कोशिश की, भैया बंधे हुए हैं, उन्हें दर्द हो रहा है। लड़के के पिता ने गहरी सांस ली, ये सोचते हुए कि सड़क से उठाई हुई इस लड़की के दिमाग में कोई खराबी है। लड़के की बड़ी माँ ने गुस्से में कहा कि यह लड़की घर के लिए एक मुसीबत बनेगी और उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। जब बच्ची ने देखा कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है तो उसने दौड़कर अपने भाई का हाथ पकड़ा और उसे जोर से काट लिया। ऐसा करते ही एक चमत्कार हुआ, लड़के के शरीर को जकड़ने वाली अदृश्य जंजीरें पल भर में टूट गईं और एक काली ऊर्जा की छाया बच्ची के मुंह में समा गई, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। अपने बेटे को कटवाता देख पिता को बहुत गुस्सा आया और उसने नौकरों को आदेश दिया कि लड़की को बाहर फेंक दें। लेकिन तभी 3 साल से बेहोश पड़ा लड़का अचानक होश में आ गया और उठकर बैठ गया। ये देखकर लड़के की छोटी माँ डर के मारे पीछे हट गई, क्योंकि उसी ने इस लड़की को घर के लिए अशुभ मानकर खरीदा था। असल में वह छोटी बच्ची कोई आम लड़की नहीं बल्कि स्वर्ग की एक सुनहरी मछली की आत्मा थी, जो अपनी 1000 साल की तपस्या के बाद अमर होने वाली थी। लेकिन जब उसने स्वर्ग के द्वार को पार करने की कोशिश की तो उसे वापस धकेल दिया गया। उसके गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि लड़की ने अभी तक इंसानी दुनिया के दुख सुख का अनुभव नहीं किया है, इसलिए गुरु ने उसकी यादें मिटा दी और उसे 100 साल के लिए इंसानी दुनिया में अपनी परीक्षा पूरी करने के लिए भेज दिया। लेकिन धरती पर आते ही उसे एक धोखेबाज ने पकड़ लिया और बेच दिया। यह अफवाह फैलाई गई कि लड़की की जन्म कुंडली बहुत अशुभ है और वह ठाकुर परिवार के इकलौते पोते की मौत का कारण बन सकती है। इसी वजह से छोटी माँ ने उसे खरीदकर ठाकुर परिवार में भेज दिया ताकि उसके पति के बड़े भाई का बेटा मर जाए और उसका अपना बेटा जायदाद का वारिस बन सके। लेकिन घर में आते ही बच्ची ने देख लिया कि उसके नए भाई पर किसी ने काला जादू किया है। अपनी यादें खोने के बावजूद उसके पास बुरी शक्तियों को महसूस करने और उन्हें खत्म करने की जन्मजात शक्ति थी। बच्ची के बेहोश होने पर ठाकुर साहब ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि उसे कुछ नहीं हुआ है। जब लड़के को पता चला कि उसी बच्ची ने उसकी जान बचाई है तो वह उसे बहुत पसंद करने लगा। ठाकुर साहब और उनकी पत्नी ने भी बच्ची को गोद लेने का फैसला किया और उसका नाम परी रखा। वे उसे अपने घर की किस्मत और खुशहाली का प्रतीक मानने लगे। जब ठाकुर साहब के छोटे भाई को पता चला कि उसके भेजे हुए अशुभ ने भतीजे को मारने के बजाय उसे ठीक कर दिया तो वह बहुत गुस्सा हुआ। वह तुरंत एक तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने जैसे ही अपनी शक्तियों से पता लगाने की कोशिश की, उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। उसे यकीन नहीं हुआ कि लड़के पर किया गया उसका जादू कोई तोड़ सकता है। तांत्रिक ने एक और चाल चली। उसने एक अशुभ स्थान से निकाली गई बुरी शक्तियों से एक ब्रेसलेट बनाया और कहा कि लड़का चाहे कितनी भी अच्छी किस्मत वाला क्यों न हो, इसे पहनने के बाद उसकी जिंदगी में सिर्फ बर्बादी आएगी।